स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे और इससे पहले हमने विलयन के बारे में किया था कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। आज हम करेंगे सस्पेंशन के बारे में। ये भी एक तरह का हमारे पास विलयन ही है, लेकिन जो पिछला किया था वो था हमारा ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो सस्पेंशन है और जो निलंबन है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, क्या है? अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। निलंबन एक विषवांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। अब इस परिभाषा को समझने के लिए एक साधारण सा एग्जाम्पल लें कि अगर मान लीजिए हमने पानी का एक गिलास लिया और उस पानी के गिलास में हमने लकड़ी का बुरादा डाल दिया, या उस पानी के गिलास में हमने क्या किया, चॉक का पाउडर डाल दिया। तो जब हम चॉक का पाउडर डालेंगे तो हमें पता है कि चॉक का पाउडर और जो लकड़ी का बुरादा है, या तीसरा एग्जाम्पल हमने सैंड लिया है, रेत लिया है, तो वो पानी में घुलते नहीं है। लेकिन जब हम चॉक के पाउडर की बात करेंगे, लकड़ी के बुरादे की बात करेंगे और मिट्टी के हल्के कणों की बात करेंगे, ये सभी के सभी कण पानी में तैरते रहेंगे। ये पानी की सतह पर, पानी के अंदर घुलते नहीं है बल्कि ये तैरते रहते हैं, जिस कारण इनका नाम दे दिया गया निलंबन। अब इस निलंबन के हमारे पास कुछ गुण हैं, जैसे कि यहां सामने आपके स्लाइड्स हैं। पहला इसने बोला सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हमने पीछे किया था सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन है दैट इज अ होमोजेनियस। लेकिन ये क्या है? सस्पेंशन क्या है? इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। द साइज ऑफ अ पार्टिकल इट इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। और जो ट्रू सॉल्यूशन था उसके पार्टिकल का साइज हमारे पास 1 नैनोमीटर से कम होता है। तीसरा गुण जो हम यहां कर रहे हैं कि सस्पेंशन, जो निलंबन के जो कण है, इसको हम नगन आंखों से देख सकते हैं, इसको आसानी से देखा जा सकता है। यहां पर दिया है द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि हमने चॉक का पाउडर पानी में डाल दिया तो हमें अगर वो कण दिखाई दिए तभी हमें पता लगा कि वो पानी में तैर रहे हैं। इसका मतलब हम उसको नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। अगला जो फोर्थ पॉइंट है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। विलेय के कणों को हम छानन पत्र से आसानी से छान सकते हैं। या दूसरी भाषा में बात करें कि अगर हमने एक छननी ली है तो छननी से हम इस सस्पेंशन को आसानी से छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी की हम तुलना ट्रू सॉल्यूशन से करें कि मान लो आपने चीनी का घोल लिया है, तो चीनी के घोल के अंदर, उस पानी के अंदर चीनी घुली है और चीनी जब घुल जाती है उसका आकार इतना छोटा हो जाता है कि उसको फिल्टर पेपर से हम अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर क्या है कि इनके साइज जो हैं, कणों के साइज बड़े हैं, इसलिए फिल्टर पेपर से इनको अलग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। निलंबन के कण क्या है, वो थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ दिया जाए, उस गिलास जिसके अंदर हमने डाला है जो भी पार्टिकल चॉक का पाउडर डाला है, तो क्या होगा, गीला हो जाएगा, भारी हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब वो स्थायी नहीं है। अगला एक और गुण इसमें दे रहा है कि जो मिश्रण के कण है वो प्रकाश की किरणों को अपने पथ से विचलित करते हैं, जिसके कारण प्रकाश की जो किरणें हैं वो दिखाई देती हैं। अब आप सभी को पता है कि जैसे हमारे पास कोई भी लाइट आ रही है, चाहे वो लाइट सूरज से आ रही है, चाहे वो लाइट हमारी ट्यूब से है, बल्ब से, हम उसका रास्ता नहीं देख सकते।
लेकिन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाइट जो जा रही है वो पता लग रहा है कि लाइट जा रही है, लेकिन कौन से रास्ते से जा रही है ये हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर निलंबन के गुण है, कहीं अगर निलंबन है वहां पर, तो हम उस लाइट का रास्ता भी देख सकते हैं। अब इसकी एक एक्टिविटी भी हम करेंगे थोड़ी देर में। अब ये कुछ इसमें डिफरेंसेस बता रहे हैं। पहले वाले इसमें है कि हमने इसके कणों को, सस्पेंशन को हम इससे आसानी से छान सकते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा, लेकिन सॉल्यूशन को नहीं छान सकते। दूसरा हमने क्या दिया है कि ये शुरू में जब हमने सस्पेंशन बनाया था तो इसके कण आसानी से घूम रहे थे, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद, अब यहाँ देखिए कि ये टाइम दिखा रहा है, थोड़ी देर के जब हमने इसको छोड़ दिया तो कण क्या हो गए, वो नीचे बैठ गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा पास क्या होगा, ये जो हमारा सस्पेंशन बना है ये हमारे पास क्या होगा, ये अनस्टेबल है। अब ये तीसरा वाला डायग्राम देखिए कि अगर हमारे पास ये दो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला है सॉल्यूशन का, दूसरा है निलंबन का, इसके अंदर कुछ ऐसा डाला हुआ है और पहले लाइट यहां से जा रही है, पहले वाले गिलास में आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दूसरे वाले गिलास में आपको लाइट दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो घटक है कहीं ना कहीं अंतर है। अब यहाँ देखिए, इसमें आपको लाइट का रास्ता दिख रहा है, इस वाले में लाइट का रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है और ये वाला हमारे पास सस्पेंशन है। अब यहां पर एक अगला हमारे पास आ गया टिंडल इफेक्ट, कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। अब टिंडल प्रभाव के लिए जैसे हम डेफिनेशन अगर हम बात करें कि प्रकाश के किरणों का माध्यम के कणों द्वारा उसके पथ से विचलित करने एवं प्रकाश के पथ को दृष्टिगोचर करने की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scatter the beam of light and the path of the light become visible. This effect is called Tyndall effect. अब ऐसे में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आप किसी एक अंधेरे कमरे में हैं और उस अंधेरे कमरे में कहीं एक दरवाजे पे या खिड़की में कहीं भी एक छोटा सा छेद है या होल है जहां से लाइट अंदर आ रही है, और अगर उस कमरे में कोई धूल के कण उड़ा दिए जाएं या वहां झाड़ू मार दिया जाए, तो वो जो आपके पास जो छोटी सी लाइट आ रही है, जिस छेद से लाइट आ रही है, तो उस लाइट में आपको कण क्या दिखाई देंगे, घूमते हुए दिखाई देंगे और आपको लाइट का रास्ता भी विजिबल हो जाएगा। यही तो हमारा टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव कुछ नया नहीं है। तो अब ऐसे में इसके लिए एक आपके पास ये जो मैं एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, एक वीडियो है हमारे पास, तो प्लीज उस वीडियो को देखिए कि उस वीडियो में क्या है। बहुत छोटी सी वीडियो है ये। अब ये वीडियो क्या है कि आपके सामने यहां देखिए, इस वीडियो के अंदर हाथ में ये आटा है और लेजर लाइट से इसको दिखाया जा रहा है। अब यहां द्वारा देखना कि लेजर लाइट, रेड लाइट नहीं नजर आ रही, लेकिन अब ये लाइट नजर आ रही है। ये लाइट क्यों आई? क्योंकि यहां पर किसके पार्टिकल्स थे, हमारे पास फ्लोर के, आटे के, तो उनके कारण हमारा रास्ता दिखाई दिया। अब ये दोबारा रिपीट हो रही है वीडियो, ध्यान से देखो। अब लाइट, अब ये रेड जहां आपका एरो घूम रहा है, सो दिस वी कॉल एज अ टिंडल इफेक्ट। अब इस टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात की है, तो अगर हम इसी को एक छोटी सी एक्टिविटी से करते हैं कि हमने अगर एक्टिविटी करनी है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक गिलास है और इस गिलास के अंदर अगर हम ये लेजर लाइट लेके जाएं, तो लेजर लाइट को अगर हमने ऑन करते हैं तो इसमें आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम इसी पानी के अंदर हमने क्या किया, दूध की 2-3 बूंदे डाल दी। अब दूध की बूंदे डालने पे क्या हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था, जो प्योर वाटर था, उसमें हमने इसको कुछ पार्टिकल्स मिला दिए, एक कोलाइडल बना दिया। अब ये सस्पेंशन नहीं है, ये कोलाइडल है, ये इसी के बाद में करेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए। अब आप यहाँ देखिए, शायद आपको इसके बीच में रास्ता नजर आ रहा होगा लाइट का। तो यही हमारे पास टिंडल प्रभाव है, बिल्कुल हल्की सी लाइट।
अगर आप गिलास के उस पर टॉप पे देखिए तो शायद आपको लाल लाइट की रास्ता नजर आ रहा होगा। यही हमारे पास टिंडल इफेक्ट है। देन अब ये हमारे पास था, ये बस वही एक जो एग्जांपल आपको बताया कि अगर यहाँ लाइट आ रही है, पूरे कमरे में अंधेरा है, यहाँ आपको रास्ता दिखाई देगा। तो शायद ये आपने जो इंसिडेंस होगा ये बरसात के दिनों में जब बादल होते हैं या सर्दियों में, तभी भी शायद ऐसा देखा होगा। तो वो भी टिंडल इफेक्ट है। ये सीन भी आपने देखा होगा, ये दृश्य भी आपने देखा होगा कि जब हमारी धुंध है तो धुंध के कणों ने क्या किया, प्रकाश की लाइट को दृष्टिगोचर करा दिया, उसका हमें पाथ विजिबल हुआ। सो दिस वी कॉल एज अ टिंडल इफेक्ट। ये सारे के सारे टिंडल इफेक्ट की वजह से। ये जो ऊपर के दो डायग्राम्स ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये है, इसके ऊपर हमारी सिर्फ थोड़ी छोटी सी असाइनमेंट। उम्मीद करते हैं कि आप डेली का काम डेली करें। धन्यवाद।